गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश का एक न्यू चैप्टर ही इज माय ब्रदर को रीड करेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लाल बटन दिया गया है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का पता चल जाए कि मैंने कौन सी वीडियो डाली है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक लड़की की कहानी जो अपने भाई को अपने पीछे पीठ पर बैठाकर पहाड़ पर चढ़ती है। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल हिल। एक समय की बात है, वहाँ पर एक छोटी पहाड़ी थी। हिल मतलब होता है पहाड़ी। ए पाथ वेंट अप द हिल। एक रास्ता था जो पहाड़ी के ऊपर जाता था। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फायर ट्रीज। लेकिन जो रास्ता है वह किसके थ्रू जाता था? वह जाता था घने और प्यारे जंगल के थ्रू, जिसमें किसके पेड़ लगे थे? पाइन एंड फायर ट्रीज। पाइन मीन्स होता है बच्चों देवदार का पेड़। देवदार का पेड़ पहाड़ी इलाकों में इस तरह से होता है। ये देखिए ऐसे, इसको कॉनिकल ट्री भी कहते हैं। ये कॉन के शेप का रहता है। जिस पर बर्फ़ गिरती है तो वो आसानी से नीचे गिर जाती है, इस पर जमती नहीं है। तो इस तरह के पेड़ पहाड़ी इलाकों में बर्फीले क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं हम देवदार के पेड़। तो किसका जंगल था वहाँ पर? देवदार और फायर ट्रीज का जंगल था। पीपल ऑफन वॉक्ड ऑन इट टू अ होली प्लेस। होली मतलब होता है पवित्र, प्लेस मीन्स स्थान। तो जो पीपल थे, जो लोग थे, अक्सर वो कहाँ जाते थे? इसी पहाड़ी रास्ते पर चलकर पवित्र स्थान पर जाते थे। वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई। एक दिन जो सन था वो क्या हो रहा था? आसमान में चमक रहा था। सोन मतलब चमक नहीं होता है। क्या हो रहा था? वो आसमान में चमक रहा था। मैनी पीपल वेयर सीन क्लाइम्ब अप द हिल। तो जो कई लोग थे वो पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। क्लाइंब मीन्स होना है चढ़ना। कई लोग वहाँ पर पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। दे वेयर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली। वे वहाँ पर चढ़ रहे थे कैसे? धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक चढ़ रहे थे। ए गर्ल आल्सो क्लाइंब्ड द हिल विद देम। तो उनके साथ एक लड़की भी थी जो पहाड़ पर चढ़ रही थी। हर नेम वाज मीना। उसका नाम था मीना। मीना वाज 12 ईयर्स ओल्ड। मीना कितने ईयर्स की थी? ओनली 12 ईयर्स की थी। ये देखिए लड़की है ना, इसका नाम है मीना। ये 12 ईयर्स की है। सी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। उसने अपने जो पीठ पर है ना, एक छोटा बेबी कैरी किया हुआ था, रखा हुआ था अपने पीठ पर। ये देखिए ये रखा है ना, ये उसका भाई है। ही वाज 4 ईयर्स ओल्ड। वो कितने ईयर्स का था? वो 4 ईयर्स का था। हिज हेयर वाज कर्ली। उसके बाद बाल घुंघराले थे। हिज आइज वेयर ब्लैक। उसकी आंखें काली थी। एंड हिज फेस वाज अ फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। और उसका फेस ऐसा लग रहा था मानो सुबह की जो ओस की बूंद होती है, फ्रेश दिखती ना। ड्यू मतलब होता है ओस। तो जो ओस होती है ना सुबह सुबह, कितनी फ्रेश, कितनी ताजगी से भरपूर दिखती है। उसी तरह उसके भाई का फेस ताजगी से भरपूर, बहुत अच्छा लग रहा था। एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज, मीना क्लाइम्ब द हिल स्लोली एंड स्टेडली। एज द सनशाइन डांस मतलब जो धूप थी वो डांस कर रही थी पेड़ों के बीच में से। डांस करना मतलब यहाँ पे नाचना, मतलब वो वाला डांस नहीं होता, मतलब धूप दिख रही थी। जैसे धूप आपने देखा होगा ना, पेड़ों के बीच में झिलमिल झिलमिल करती दिखती है, उसी तरह दिख रही थी। मीना क्लाइम्ब द हिल स्लोली। और मीना पहाड़ी पर धीरे धीरे चढ़ रही थी। एंड स्टेडली मतलब होता है लगातार पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ रही थी। मीना वाज हैप्पी। मीना बहुत खुश थी। द बॉय वाज आल्सो हैप्पी। और जो बॉयज था वो भी खुश था। हमेशा ही वो खुश रहता था। ए मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। जो ग्रुप था पहाड़ों पर चढ़ने वाला, उसमें से एक आदमी ने मीना को देखा। ही लेफ्ट सॉरी फॉर हर। और उसने सॉरी फील किया। वह उसने मीना के लिए कैसा? सॉरी फील करना मतलब होता है जैसे
कुछ बुरा लगता है ना मन में कि हम एक सॉरी का मतलब होता है माफ़ी मांगना, और एक सॉरी मतलब जो अंदर से हमको लगता है ना हमने इससे ऐसा क्यों बोल दिया, इसके बारे में ऐसा क्यों सोच लिया, बुरा फील होता ना, ऐसे उसने सॉरी किया। ही आस्क्ड हर माई चाइल्ड, उसने पूछा कि मेरे बच्चे, वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, तुमने इस बच्चे को अपनी पीठ पर क्यों कैरी किया हुआ है, क्यों रखा हुआ है। डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुमको, लोड मतलब होता है बोझ, भार, क्या तुमको वजन नहीं लग रहा है, क्या तुमको बोझ नहीं लग रहा है। क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना बच्चों आसान नहीं होता। प्लेन रोड पर चढ़ना तो कोई भी चढ़ सकता है, लेकिन पहाड़ पर हम कैसे चढ़ते हैं, सीधा चढ़ना पड़ता है, खड़े रास्ते रहते हैं और ऊपर से ऊबड़ खाबड़ रहते हैं। और तो उसमें चढ़ने में ही जो सिंगल चढ़ते हैं उसमें उनकी लोगों की सांस फूल जाती है। फिर तो ये 4 साल का अपने भाई को लेकर चढ़ रही थी। तो इस आदमी ने पूछा कि तुमको इसका वजन, इसका बोझ नहीं लग रहा। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, मीना ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, उसका भाई जो था ना वो चलने में असमर्थ था, वो चल नहीं सकता था। मीना आस्ट, मीना ने कहा, लोड, वजन, भार, ऑफ कोर्स नॉट, उसने कहा मुझे बोझ लगेगा, ऑफ कोर्स नॉट मतलब नहीं, ही इज माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। मीना ने क्या कहा, ये देखिए लास्ट का सेंटेंस देखिए बच्चों, उसने क्या कहा, ही इज माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। कभी भाई बहनों का किसी को बोझ लगता है, कभी नहीं लगता, क्योंकि हम अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं तो उनका बोझ कभी नहीं लगता। तो मीना को तो बोझ से कोई मतलब ही नहीं था, उसको तो अपने भाई को उस पवित्र स्थान पर लेकर जाना था, तो वो खुशी खुशी उसको लेकर जा रही थी। जैसे बच्चों हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपने होमवर्क किया, तो आपने होमवर्क किया 4 कॉपी में किया, 5 कॉपी में किया, आपका होमवर्क कंप्लीट है और आप बैग में लेकर सारी बुकें, सारी कॉपी लेके जाते हो तो आप खुशी खुशी जाते हो, आपको वजन नहीं लगता, क्योंकि आप खुश हो कि हमने होमवर्क कंप्लीट किया, हमारे टीचर चेक करेगी तो हमको डांटेगी नहीं। लेकिन यदि आपने होमवर्क नहीं किया तो आपको वही बैग बोझ लगता है कि हमने होमवर्क नहीं किया, हमारे टीचर हमको डांटेगी। तो इसी तरह ये लड़की है, इसको अपने भाई का बोझ नहीं लगता। आप भी भाई बहन हो, आपको अपने भाई बहन का बोझ लगता है क्या? कभी नहीं लगता। चाहे हम उनके लिए कितनी ही परेशानियां उठाएं, कितना ही काम करें, कितने ही परेशान हो, पर उनका बोझ हमको कभी नहीं लगता। प्यार रहता है बहनों भाइयों में। तो इस कहानी का उद्देश्य यही है कि कभी भी हमें अपने भाई बहनों का बोझ नहीं लगना चाहिए, और अपन से छोटे जो भाई बहन रहते हैं उनको तो हमेशा हमको प्यार ही करना चाहिए। तो यह स्टोरी लिखी थी बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय सनत कुमार भट्ट जी ने लिखी थी। न्यू वर्ड्स देखते हैं हम। अंडरस्टैंड मतलब समझना, क्लाइंब चढ़ना, होली मतलब जो पवित्र स्थान होता है उसको बोलते हैं होली, पवित्र। स्लोली धीरे धीरे, सॉरी मतलब सॉरी फील, लोड मतलब वजन, भार। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर हम करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू चिल्ड्रन।